चलो मैं फिर से आ गया क्लास 10th का जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। सब लोग रेडी हो? विज्ञान में, जीव विज्ञान में है ये तुम्हारा। भारतीय वन में जीव केवल जनन चैप्टर का नाम है, लेकिन जो BTBC किताब है उसमें चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना शुरू हो जाओ, कॉपी कलम लेके। देखो, पहला क्वेश्चन है जनन किसे कहते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है? जनन किसे कहते हैं, लिख लिया। दूसरा, ये उत्तर इसका है जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीवों संतान या प्रजाति उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। जनन समझ में आया? जनन का मतलब हुआ कि जो मोटा मोटी ये ध्यान दो कि मतलब कोई भी सजीव है तो अपने प्रजाति को कैसे उत्पन्न करता है, तो जन्म दे करके पता होना चाहिए। जन्म देता है, वो जन्म के देने के पहले जो प्रक्रिया होती है वो जनन प्रक्रिया द्वारा ही होती है, और जनन प्रक्रिया द्वारा ही आगे जो है उसका वंश बढ़ता है। आगे देखो क्वेश्चन है, मैंने बताया कि विशेष सबको चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज समझाता जाऊंगा। ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो ऐसे खाली लिखते जाओ, और दूसरों को भी इसमें मतलब जितना हो सके सभी स्टूडेंट जुड़े रहो, ताकि उस समय दोहरा के हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। इन्हीं की मतलब दोहरा के पढ़ाने, ये सब जल्दी से कंप्लीट करते जाओ। दोहरा के फिर फुर्सत मिलेगा, यही सोचो। दोहरा के पढ़ाएंगे लेकिन वही शॉर्टकट में निकल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम डाल रहे हैं और तुमको पूरा फुर्सत है। किसी से मोबाइल लेकर के काम कर सकते हो, या अपने घर में, तब तो और अच्छा है। और सबों को जोड़ो, जितना अच्छा है सबों को जोड़ते जाओ। जीव जब समान संतति का सृजन करते, कैसे, क्या कर रहा है? जीव समान, जब नहीं होगा, जीव समान संतति का सृजन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन है ये। तो उत्तर है जनन क्रिया द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं। कौन क्रिया द्वारा? जनन क्रिया द्वारा। जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें DNA, क्या है? DNA एवं प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र किससे किससे, अब देखो इसमें दो क्वेश्चन आ गया। क्या गुणसूत्र किससे बनता है? DNA और प्रोटीन से। कैसे बनता है भाई? निर्मित मैंने निर्माण करना, बनना। तो यही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। जीव संतति का सृजन कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है समान संतति, तो यही DNA और प्रोटीन के निर्माण गुणसूत्र से बनता है। ठीक है, अगला चैप्टर है विभिन्नता। चैप्टर नहीं, क्वेश्चन। तो विभिन्नता मतलब क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं जीवों में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो जीवों में भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो जब भिन्नता नहीं पाई जाएगी तो जीव कैसे रहेगा? सब एक ही तरह का रहेगा, तो फिर पहचानने में दिक्कत है। फिर एक ही तरह का खाना खाएगा तो फिर भोजन भी दुर्लभ हो जाएगा। नहीं, चिड़िया जो चीज़ हम खाएंगे वही चिड़िया खाएगा, वही गाय भैंस बकरी कुत्ता जितना भी जीव है सब एक ही चीज़ खाएगा, तो कैसे होगा? इसलिए भिन्नता पाई जाती है उसके रहन सहन में, उसके खाने पीने में, उसके मतलब जितने भी क्रियाकलाप है उसमें थोड़ी न कुछ भिन्नता पाई जाती है। चलो,
पृथ्वी पर अनेक प्रजाति के जीव, वही क्वेश्चन है तुम्हारा, अनेक प्रजाति के जीव पाए जाते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं कायिक भिन्नता पाई जाती है, से नहीं होगा। उनके खाने, रहने, श्वसन इत्यादि के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं, उसे विभिन्नता कहते हैं। नहीं, अभी तो बताया मैंने, जो समझाया तुमको। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, अगला क्वेश्चन है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जिसमें लिंग की आवश्यकता होती है उसे वैसे जनन को लैंगिक जनन करेंगे। जिसमें एक ही लिंग द्वारा काम हो जाता है, जो 2 लिंगों का जरूरत नहीं होता है, एक ही लिंग से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग यानी मादा या नर में से कोई एक ही इसमें भाग लेते हैं, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, लैंगिक जनन। क्वेश्चन यही उसी का, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो लिखा। जनन की उस विधि को लैंगिक जनन कहते हैं जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। अभी बताया तुमको, नर और मादा दोनों भाग लेगा तो क्या होगा, लैंगिक जनन का। नर तथा मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मनजों का निर्माण करते हैं। शुक्राणु नर युग्मनज क्या कहलाता है, शुक्राणु। और अंडाणु किसको कहते हैं, मादा युग्मनज क्या होता है, अंडाणु। ये दोनों मिलता है ना। जब जनन की प्रक्रिया होती है, दोनों आपस में मिलता है, तब जाकर के गर्भधारण होता है मादा में। किसमें, मादा में। तो ये लैंगिक जनन हुआ। अलैंगिक जनन, इसमें जीवों का सिर्फ एक भाग व्यष्टि, यानी इसमें युग्मनज 2 अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, केवल विभाजन होता है। विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही जनन का कार्य जब होगा उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। अब डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, क्या क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो कह रहा है डीएनए गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। डीएनए कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर नहीं में स्थित होते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पता होना चाहिए कि कोई भी जीव रहे तो अगर यदि उसका डीएनए टेस्ट होता है, सुना होगा कि कभी कभी समाचार में सुनाता होगा डीएनए टेस्ट इसका लिया जाएगा, तो ताकि पता चले कि वह अमुक व्यक्ति जिस व्यक्ति का से रिलेशन हुआ है उससे रिलेशन हुआ है या नहीं, ये निश्चितता हो जाती है डीएनए द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार का भिन्नता है। विभाजन, कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होता है, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। विभाजन प्रक्रिया द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, पता है, अलैंगिक जनन विभाजन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो 2 क्या क्या प्रक्रिया है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है, कोशिका के चारों ओर इष्ट एवं रक्षी भित्ति नहीं बनती है। देखो, एक पट्टी द्विखंडन का लिखना है, एक पट्टी बहुखंडन लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इष्ट है, शिष्ट नहीं होगा, इष्ट, का छोटा संयोग इष्ट। अब देख करके लिख लो इसको सही से। वीडियो रोक करके इसको लिख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है।
तो उत्तर है परागण क्रिया निषेचन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। तो दो प्रक्रिया परागण और निषेचन, दोनों में भिन्नता यानी अलग कौन कौन से भिन्नता पाई जाती है। तो कह रहा है परागण किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें परागण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागण कहलाती है। और वह क्रिया जिसमें नर युग्मनज और मादा युग्मनज मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। यानी मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होता है वो निषेचन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये परागण जो होता है, ज़्यादातर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये परागण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में जनन के प्रक्रिया में काम आते हैं। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है, यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। परागण क्रिया दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो तुम लोगों ने जानता होगा, गाय भैंस इत्यादि को सीमन दिलवाया जाता है, यानी उसे जब जनन की प्रक्रिया करवाना हो तो उसमें सुई दिलवाया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। तो बाह्य परागण द्वारा, बाह्य निषेचन द्वारा उसका जो है वीर्य को एक किसी चीज़ों में उसको निषेचित करके तब उसको जो है रखा जाता है। और फिर जो है उसको जानते हो कि विदेशी देसी सब, यानी देसला नहीं, हमको विदेशी नस्ल का बच्चा चाहिए तो उसको वैसा सुई दिलवाया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे। तो आज 8 नंबर तक क्वेश्चन को ही लिखें, इसी को याद करना है, ठीक है। अब अगले दिन इसको आगे का भाग दिखाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।